आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 खंड आ का संपूर्ण हल और उसके बाद जो आपका खंड वा है छात्रों, खंड वा प्रोजेक्ट कार्य का भी हम संपूर्ण हल देखेंगे, जिससे आपको अपने प्रतिभा पर्व विषय हिंदी के पेपर पे 50 में से 50 अंक मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो छात्रों, अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट, है ना। तो सबसे पहले आपको खंड आप पे अपना नाम डाल लेना है, विद्यार्थी के नाम के सामने अपने पिताजी का नाम, अपनी कक्षा, फिर अपनी शाला का नाम भी डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, तो आप महत्वपूर्ण निर्देश देख सकते हो। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य आरंभ करें। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 8 तक। निर्देश है आपको प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है, जो कि है जंगल में एक चंदन का वृक्ष था, उसकी सुगंध से सारा जंगल सुगंधित रहता था। उसे अपने आप से संतोष नहीं था, वह अपने एकांकी जीवन से दुखी था, है ना। तो चंदन के वृक्ष के ऊपर कहानी है छात्रों। इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है सुगंध शब्द का विलोम बताइए। तो यहाँ पर आपको पहला उत्तर आ जाएगा दुर्गंध, है ना। विलोम का उल्टा तो सुगंध का उल्टा हो जाएगा आपका दुर्गंध। दूसरा प्रश्न है निर्वाह शब्द का अर्थ बताइए। तो दूसरे उत्तर में आएगा आपका व्यतीत करना। तीसरा प्रश्न है आपका सच्चे दोस्तों में कौन सी भावना होती है। तो तीसरे उत्तर लिखना है आपको त्याग की भावना, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न 4 है चंदन पलाश से हमने क्या सीखा। तो इसमें आपको उत्तर डालना है आपसी प्रेम करना। पांचवा प्रश्न है मार्ग शब्द का सही अर्थ है। तो मार्ग शब्द का अर्थ यानी कि इसका मतलब क्या होता है, तो मार्ग यानी रास्ता, उत्तर डाल देना है आपको। छठवां प्रश्न है निम्न शब्दों में से बहुवचन वाले शब्द कौन सा है। तो बहुवचन यानी कि बहुत सारे, लड़का एक हो गया, पेड़ भी एक, फूलों बहुत सारे हो गए, है ना। फूल मतलब एक, फूलों मतलब बहुत सारे, यानी बहुवचन। तो आपको उत्तर लिख देना है फूलों। सातवां प्रश्न है पहरेदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो शब्द के अंत में लगने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। आखिरी में यहाँ दार लग रहा है तो यहाँ पर आपका प्रत्यय हो जाएगा दार, ठीक है। आठवां प्रश्न है मोर की सुंदरता देखते ही बनती है, वाक्य में सुंदरता शब्द है। तो इसमें उत्तर डालना है आपको भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद छात्रों आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 9 से 13 के बीच। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, है ना। तो यहाँ पर एक चित्र देख सकते हो, यहाँ पर एक चित्र में आप देखिए, जो भी आपको समझ में आए वह लिख सकते हो, बट आपको लिखना है। यहाँ पर एक किसान है जिसे सोने का हड़ा मिलता है, बट ये खुद नहीं रखता है और अपने पास के जो राजा होते हैं, है ना, महाराजा, उनके पास जाके जमा कर देता है। तो देखो हम आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा है प्रश्न 9 चित्र दिखाए गए चित्र में कुल कितने पात्र हैं, मतलब कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखो एक व्यक्ति तो ये हो गया एक पात्र, ये एक पीछे खड़ी है और 2, ये 3 और एक ये 4 पात्र हैं, है ना। और एक ये देखो 1 2 3 4 ये तो है। साथ ही यहाँ पर जो मूर्ति है भगवान सरस्वती माता की, वो भी पात्र हो जाएगी, है ना। तो आपको लिखना है चित्र में कुल 5 पात्र हैं। इसके बाद आपको लिखना है अगला क्वेश्चन जो है चित्र देखकर इसमें ही हो रही रचना घटनाओं का अनुमान लगाकर बताइए। तो यदि छात्र आप कोई भी घटना देखते हो, आपको अनुमान लगा के बताना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप किसी प्रकार से लिखो। तो आपको यहाँ पर लिख देना है एक गरीब किसान को सोने से भरा घड़ा मिलता है, वह इतना ईमानदार किसान है कि वह सारा सोना लेकर महाराज के पास जाता है, ठीक है। यहाँ पर जाता लिखना है तथा सारा सोना महाराज को सौंप देता है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है चित्र का अवलोकन करके कोई कविता या कहानी बनाकर लिखिए। तो उत्तर डालना है सब अपनी संपत्ति उसे देना आते, किसान अपने खेत और माली बगीचे रख जाते, मिला किसान को सोने से भरा मटका, फिर भी किसान का ईमान न बहका। इतना आपको डाल देना है कविता, ठीक है। फिर अब मटके में क्या रखा होगा अनुमान लगाकर बताइए। तो आपको उत्तर में डालना है मटके में सोना चांदी जवाहरात होगा, ठीक है छात्र। इसके बाद आपको जिसमें अगला क्वेश्चन है वो है हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको उत्तर डालना है हमें अपने देश के लिए बहुत सारे काम करना चाहते हैं, जैसे देश सेवा, स्वच्छ देश, संपत्ति को देखो यहाँ पर लिखा है संपत्ति को क्या है नष्ट ना करना, जो कि सबके लिए बनी है, ये आपको लिख देना है। फिर इसके बाद आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 14 से 16 के बीच, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेड़ पौधों का हमारे पर्यावरण में क्या महत्व है, वह हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं। तो उत्तर डालना है आपको सेम टू सेम लिखना है पेड़ पौधे वास्तव में हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है। मानव का संपूर्ण जीवन पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। पेड़ पौधे से स्वच्छ हवा
ऑक्सीजन मनुष्य को मिलती है जो बहुत ही जीवनदायिनी हवा है। पेड़ पौधों से हमें विभिन्न प्रकार की सामग्री की प्राप्ति होती है, अतः पेड़ पौधों का महत्व और भी बढ़ जाता है। फिर आपका त्यौहार आने पर बच्चों खुश क्यों होते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर डालना है, बच्चों को त्यौहार बहुत ही अच्छे लगते हैं। वे त्यौहार पर विभिन्न प्रकार की मांगें बच्चे करते हैं, जो माता पिता बच्चों के लिए इन भागों पर मांगों का पूरा कर लेते हैं। बच्चों को कपड़े, खिलौने, वैसे मिठाई, ठीक है, मिलने के कारण वे त्यौहार पर खुश रहते हैं तथा उनको विभिन्न स्थानों पर जाना अच्छा लगता है। आपको ये उत्तर डाल देना है। इसके बाद जो यहाँ पर आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है आपकी शाला में आयोजित किसी एक दिन की बाल सभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो छात्रों, जो हमारे स्कूल में शनिवार को बाल सभा होती है उसके बारे में बताने को कहा गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है, हमारे विद्यालय में प्रत्येक शनिवार के दिन बाल सभा का आयोजन किया जाता है। इसमें बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के गीत, कहानी, कविता बच्चों द्वारा सुनाए जाते हैं। बच्चों को बाल सभा में बहुत ही आनंद आता है, ये आपको उत्तर में डाल देना है, ठीक है। इसके बाद छात्रों, आपका जो खंड वा है कक्षा 5 विषय हिंदी प्रोजेक्ट कार्य का, इसका भी हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर अपना नाम डाल लीजिएगा, पिताजी का नाम, कक्षा और फिर जो भी आपकी शाला का नाम हो, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश आप यहाँ पर से देख सकते हो। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें, खंड वा। यहाँ पर आपको निर्देश हैं, थोड़ा गाढ़ा हो गया है, ठीक है। इंक आप अपने पेपर में देख लीजिएगा, सही इंक हो गई। आप अपने मित्रों के साथ कुछ खेल खेलते होंगे, उसी आधार पर लिखिए आपके द्वारा खेले जाने वाले खेलों के नाम। तो खेलों के नाम लिखने हैं तो आप लिख दीजिएगा कबड्डी, खो खो, है ना, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, कैरम, फुटबॉल, और जो भी आप खेल खेलते हो उसे भी आप डाल सकते हो आगे वाली लाइन में, नहीं तो आप बस इतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है, फुटबॉल तक। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, आपके द्वारा खेले जाने वाले खेलों की खेल सामग्री के चित्र बनाकर या ढूंढकर चिपकाइए और चित्र के नीचे उसका नाम भी लिखिए। तो जो खेल आप खेलते हो वो किस चीज़ से खेलते हो, जैसे हम बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट बैट बॉल से, गिल्ली डंडा से गिल्ली डंडा, है ना, कैरम में कैरम बोर्ड से, तो वो आपको बनाना है। देखो बैट बॉल में हम सबसे पहले जो डब्बा है इसमें लिखेंगे नीचे, यहाँ पर लिखना है आपको बैट बॉल और चित्र बनाना है एक बैट का, एक बॉल का। दूसरे खंड में लिखना है आपको गिल्ली डंडा और एक बना देनी है गिल्ली, एक बनाना है डंडा, ठीक है। तीसरा में लिखना है आपको कैरम और बना देना है यहाँ पर कैरम बोर्ड। इसके बाद जो आपका अगला नीचे वाला, इसमें बना देना फुटबॉल और नीचे लिख देना फुटबॉल। यहाँ पर बनाना पोल, खो खो, और लिख दीजिएगा नीचे पोल, खो खो। फिर इसके बाद है आपकी किन्हीं दो मनपसंद खिलाड़ियों के चित्र बनाकर चिपकाकर उनके नाम लिखिए। तो छात्रों, आपकी बुक, कॉपी या आसपास की दुकान या जहाँ भी आपको MS धोनी की या विराट कोहली की फ़ोटो मिले, निकाल के चिपका दीजिएगा। और यदि आप ड्रॉ कर सको हल्की फुल्की भी, तो गूगल से निकाल के आप बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर वर्ग पहेली हल कीजिए। और यदि आपके पास MS धोनी की नहीं है, विराट कोहली की नहीं है, सचिन तेंदुलकर की है, तो उसे कर सकते हो। और जो भी खेल, मतलब जो खेल खेलते हों, जो कि मतलब फुटबॉल खेलते हों, ऐसे कोई भी गेम खेलते हों, उनकी आप चिपका सकते हो, बस उनका नाम डाल देना उसके नीचे, ठीक है। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है निम्नलिखित संकेतों के आधार पर वर्ग पहेली हल कीजिए। तो देखो, आपको वर्ग पहेली ऐसे हल करनी है, क्योंकि आपका पहला है जो मन को सुहाता, तो आपको पहले में लिखना है दाएं से बाएं में क्या आ जाएगा, सुहावन। तो आपको पहली लाइन में लिख देना है पूरे में सुहावन, ठीक है। फिर दूसरा है आपसे फूल के पर्यायवाची शब्द, पहला ऊपर से नीचे, तो आपको लिखना है सुमन, तो इस वाली लाइन में आपको सुमन लिख देना है, ठीक है ना। इसके बाद है आपका तीसरा, शरीर के भाग जिसमें खून दौड़ता है, तो आपका तीसरा देखो, तीसरा में आपको नस लिख देना है। फिर है आपका यहाँ पर दूसरा जंगल के पर्यायवाची शब्द है, तो दूसरे में आपको वन लिख देना है। क्या लिखोगे, वन। तो यहाँ पर जो आ है, इसे यहाँ पर आ नहीं है, यहाँ पर ना ही है, देखो अच्छे से, ठीक है, ये ना है, वन लिख देना है आपको। इसके बाद है आपका परेशान करना, तो चौथे में आ जाएगा आपका सताना, ठीक है, सताना या सताया, या आप सताना लिख सकते हो, ना नल का यहाँ पर, या फिर या आगे का भी चलेगा, सताया है, सताना, ठीक है। इसके बाद है आपका जैसे कोई समझ ना हो, छठवें का देखो, छठवें में आपका जाएगा जैसे कोई समझ ना हो, तो देखो असमझ, ना समझ, सॉरी यहाँ पर ना लिखा है ना, तो ना समझ आपका आ जाएगा छठवें में। फिर आएगा पाँचवें गीला का पर्यायवाची, तो देखो पाँचवें में गीला थोड़ा सा आपका नम, और सातवां जो है महान शब्द की भावनात्मक संज्ञा, तो ये आएगा महानता। तो इस टाइप से आपको तालिका भी भरनी है। और छात्रों, आपको सेम टू सेम ऐसे कैसे उत्तर लिखना है, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और सभी का सभी दोस्तों के साथ अपनी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।